अस्सलाम वालेकुम। यासीन आपके साथ हाजिर है इस मॉर्निंग ब्रीफिंग में। आज इस हफ्ते का पहला वर्किंग डे मंडे का दिन है। डेट हो गई है सितंबर की 20th यानी 20 सितंबर 2021। डेली बेसिस पे आपसे मुलाकात का सिलसिला है। कभी एक दिन छोड़ के आपके साथ रब्ता किया जाता है क्योंकि जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपके साथ मैं कोशिश करता हूँ कि हाजिर हूँ और वो तमाम हालात व वाक़यात आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ जिसका बिल वास्ता या बिला वास्ता पूरी दुनिया या पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट पर पड़ता है या जो इंडिविजुअल स्क्रिप्ट हैं उसके ऊपर कहीं ना कोई असरात मुरतब होते हैं। आपके साथ दो तरीके से एक मुलाकात का सिलसिला है। एक तो यूट्यूब चैनल है एन आई ऑन मार्केट बाय यासीन और इसी का एक पार्ट 2 है जिसका हमने नाम रखा है yasinanalysis.com, जो एक सर्टेन फीस पे करने के बाद आप उसकी सब्सक्रिप्शन हासिल कर सकते हैं और इसमें डिटेल इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं कि क्या कुछ मार्केट में हो रहा है और क्या इंपॉर्टेंस इस वक्त मार्केट में है। जिस हवाले से हम देखते हैं कि गोल्ड, सिल्वर, कमोडिटीज़ और अदर स्टॉक इंडिसीज और स्क्रिप्ट जो है वो मूव करते हैं। तो आज जिस तरीके से आज जो हम सुबह से मार्केटें देख रहे हैं वो एक अजीब व गरीब और हैपहैज़र्डली मार्केट मूव कर रही है। उसकी दो तीन वजूहात हैं। एक तो वजह मैं ये बता दूं कि जिस तरीके से मैंने आपको फ्राइडे को इन्फॉर्म किया था कि फ्राइडे को सितंबर कॉन्ट्रैक्ट पूरी दुनिया के जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर से सितंबर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गए। यानी जिस दिन ये एक्सपायर होते हैं, थर्ड फ्राइडे ऑफ सितंबर है, थर्ड फ्राइडे ऑफ दिसंबर है, इसी तरह जून है और मार्च है। इस डे को एक ख़ास दिन करार दिया जाता है जिसको हम ट्रिपल विचिंग कहते हैं। यानी ट्रिपल विचिंग का मतलब है कि स्टॉक इंडिसीज जो है वो फ्यूचर्स वो एक्सपायर हो जाते हैं, ऑप्शंस एक्सपायर हो जाते हैं और सितंबर के जो इंडिविजुअल स्क्रिप्ट जो स्टॉक ट्रेड होते हैं वो भी फ्लोर से ख़त्म कर दिए जाते हैं और उनकी एक्सपायरी हो जाती है। तो उसमें भी एक मार्केट बड़ी हैपहैज़र्डली मूव करती है और आज हम उसी के फॉलो थ्रू में देख रहे हैं कि मार्केट में अजीब व गरीब एक मूवमेंट दिखाई दे रही है और उसके मूवमेंट की वजह न सिर्फ ट्रिपल विचिंग डे फ्राइडे को सेलिब्रेट या मनाया गया एक तरीके से जो स्टॉक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, और इसके साथ आज हम ये देख रहे हैं कि दुनिया की तीन बड़ी क़ुव्वतें, दुनिया की तीन बड़ी मुआशी क़ुव्वतें आज हॉलीडेज पर हैं, बंद हैं, तातीलात सेलिब्रेट कर रही हैं। साउथ अफ्रीका में थैंक्स गिविंग डे सेलिब्रेट किया जा रहा है जबकि चाइना और जापान में भी बैंक हॉलीडे है, वहाँ पे मार्केटें बंद हैं। कल दूसरा दिन होगा, कल चाइना में कल भी मार्केटें बंद रहेंगी। इसका मतलब ये है कि आज मंडे पे ट्यूसडे एक अजीब व गरीब मार्केट में मूव रहती है। जैसे कि पहले भी मैंने आपसे ये बयान किया था कि चाहे वो अमेरिका हो, बरतानिया हो, यूरोपियन यूनियन हो या दुनिया की कोई भी बड़ा मुल्क हो या चाइना हो या जापान हो जो कि बड़ी माशी क़ुव्वतें कहलाती हैं, या इवन मुसलमानों का जो ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, आशूरे के मौके पे, यानी ये जो तातीलात होती हैं इस पे मार्केट में एक हैपहैज़र्ड मूव होती है। यानी हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट के गिरने की या बढ़ने की जो वजह है वो कोई सर्टेन पॉइंट है। जिस तरीके से आज ये बयान दिया जा रहा है कि जनाब आज चाइना में एक बहुत बड़ी कंपनी है एवरग्रैंडे, उसके जो स्टॉक प्राइसेस हैं वो 17% डिक्लाइन कर गए हैं, 17% डिक्लाइन कर गए और ये बहुत बड़ी कंपनी है जिसका चर्चा तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि डिफरेंट सोशल मीडिया पे किया जा रहा है। लेकिन इस बड़ी कंपनी की अगर आप मार्केट कैपिटलाइजेशन को चेक करते हैं तो वो तो महज 28 बिलियंस ऑफ डॉलर है। यानी 28 बिलियन डॉलर तो एक पीनट है, जबकि हम ये देख रहे हैं कि दुनिया में 500 बिलियन डॉलर, 1000 बिलियन डॉलर, जिसको 1 ट्रिलियन डॉलर कहते हैं, जैसे एप्पल है, अमेजॉन है, अल्फाबेट गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनी, यानी 1000 बिलियन का 1 ट्रिलियन बनता है। तो अगर एवरग्रैंडे जो कंपनी है इसके 28 बिलियन ऑफ डॉलर इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है और हम ये कहेंगे कि इसकी गिरने की वजह से स्टॉक मार्केटें गिर रही हैं तो ये मुनासिब नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि एक छोटी कंपनी है। अब ये ज़रूर है कि ये छोटी कंपनी दूसरी कंपनियों के साथ रिलेट करती है। हम ये नहीं कह सकते कि कोई एक कंपनी का शेयर गिरता है तो दूसरी कंपनी का नहीं गिरेगा। आज से 20 साल कबल हमें ये याद है कि एक कंपनी थी एनरॉन जिसका शेयर $90 चलता था, अमेरिका की पावर जनरेशन कंपनी थी। वो जब फॉल होना शुरू हुई तो उसके साथ पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केटें जो कि इंटर रिलेटेड होती हैं वो भी कोलैप्स कर गई थी।
लेकिन ये इंफॉर्मेशन के लिए तो ये बातें दुरुस्त हैं, लेकिन आज मार्केटों के गिरने की जो असल वजह है वो हम ये कह सकते हैं कि दुनिया की 3 मुआशी क़ुव्वतें यानी चाइना, जापान और साउथ कोरिया में सेलिब्रेशन है, तातीलात है, छुट्टियां हैं, मार्केट में वॉल्यूम रिड्यूस है, जिसकी वजह से वन साइड मूव चल रही है। तो इसको ये कहना कि जनाब स्टॉक मार्केटें क्रैश कर रहे हैं या कर जाएंगी और मार्केटें तबाह हो जाएंगी, तो ये मुनासिब नहीं है। हमें ये देखना चाहिए कि जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं मार्केट में वो क्या हैं। अच्छा, इसके साथ ही ये हफ्ता हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज से 2 दिन के बाद यानी बरोज़ बुध रात 11 बजे अमेरिका की फेडरल रिजर्व बैंक की कंपनी जो कमेटी यानी FOMC जो कहलाती है उसकी मीटिंग हो रही है बरोज़ बुध, और वो अपने इंटरेस्ट रेट का अनाउंसमेंट करेगी। और इसके साथ साथ आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा जो बॉन्ड परचेज की टेपरिंग की बात हो रही है कि जनाब सेंट्रल बैंक्स, चाहे वो बरतानिया हो, यूरोपियन यूनियन हो या अमेरिका हो, ये जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं ये मार्केट से या हुकूमत से बॉन्ड्स की परचेजिंग करते हैं। अभी तक हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो 120 बिलियंस ऑफ डॉलर की परचेजिंग करता है फेडरल रिजर्व बैंक, और उसको टेपर करने की बात की जा रही है ताकि अमेरिका में जो एग्जिस्ट करता हुआ खतरनाक हद तक जो इन्फ्लेशन रेट है उसको कंट्रोल किया जा सके। अच्छा, पहले काफ़ी दिनों से ये बात होती रही कि जनाब इन्फ्लेशन अगर बढ़ जाता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया जाता है, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की कहीं से कोई बातें नहीं हो रही हैं और ना ही कोई इशारे हैं। ये कहा जाता है कि 2023 से कबल मुमकिन नहीं है कि अमेरिका अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाए। तो बहरहाल परसों यानी आज से 1 दिन के बाद, आज और कल के बाद बरोज़ बुध FOMC का रिजल्ट आएगा और उसका बेचैनी से पूरी दुनिया इंतज़ार कर रही है। और आज मार्केटें जो फॉल हो रही हैं उसकी वजह मैंने आपको बताया कि जो तातीलात का सिलसिला चल रहा है। अच्छा, इसके साथ ही जो सोने चांदी की हम जो मूव देख रहे हैं बरोज़ जो फ्राइडे से हम ये देख रहे हैं कि मार्केटें काफ़ी डिक्लाइन कर गई, मार्केटें गिर गई। उसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स जो कि 93.20 का बड़ा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था, डॉलर इंडेक्स ने 93.20 के लेवल को ब्रेक कर दिया। आज 93.40 के करीब मार्केट चल रही है और इसका टेक्निकल जो रेजिस्टेंस एरिया अब आ रहा है वो 93.75 है। उसके अकॉर्डिंगली आप पाउंड स्टर्लिंग, यूरो और गोल्ड सिल्वर की मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं। अच्छा, बहरहाल जो फ्राइडे और थर्सडे को हमारे पास मार्केट थी गोल्ड की, उसने लो किया था 1745.50 का लो किया था, और ये बात हो रही थी कि जनाब 45.50 के नीचे के स्टॉप प्लेस करके परचेजिंग करनी चाहिए। और अभी भी गोल्ड में वो पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है जिसकी हम तवक्को कर रहे हैं कि ये 1800 और 1900 हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी दुनिया की बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, जो अपने मुतालियाती और जो तबसरे और तज्जिए करते हैं, उसमें यही कहा जा रहा है कि सोने की कदर कीमत में मज़ीद इजाफा होगा। और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही बताई जा रही है कि पूरी दुनिया में अभी जो शरह सूद का सिलसिला है वो मनफी और ज़ीरो दर्जात पे चल रहा है, और जब तक पूरी दुनिया में इंटरेस्ट रेट, शरह सूद को नहीं बढ़ाया जाएगा, सोने की कदर कीमत में, सोने की कीमतों में कमी वाक़ई ड्रेस्टिकली नहीं होगी। ये 30-40 डॉलर का मार्केट का डाउन साइड पर आ जाना, इसको हम ये नहीं कह सकते कि मार्केटों में बस अब बहुत हो गया और मार्केटें फॉल हो जाएंगी। तो बहरहाल इस पे हमें अपनी निगाहों को मरकूज रखना पड़ेगा कि कहीं से कहीं, ये चाहे वो बरतानिया हो, यूरोपियन यूनियन हो या अमेरिका हो, वो उनके सेंट्रल बैंक्स क्या कहीं कोई ऐसी बातें कर रहे हैं कि वो अपना शरह सूद बढ़ाएंगे। तो बहरहाल इसको हम ज़रूर चेक करेंगे। अच्छा, आज अखबारात में बड़ी एक बातें चल रही हैं कि जनाब फेडरल रिजर्व बैंक के जो ऑफिशियल्स हैं वो शदीद कंट्रोवर्सी की जद में आए हुए हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि जनाब फेडरल रिजर्व बैंक की जो FOMC की मीटिंग होती है उसके अंदर जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स हैं FOMC के या फेडरल रिजर्व बैंक के जो ऑफिशियल्स हैं, इनको अंदर खाने में ये मालूम होता है कि शरह सूद में क्या ऐलानात किए जाएंगे इंटरेस्ट रेट के हवाले से, और आपके ये जो बॉन्ड परचेजिंग के हवाले से क्या ऐलानात होंगे, इनको मालूम होता है। और उस मालूमात के बेसिस पे वो स्टॉक मार्केट में कहीं ना कहीं अपनी इनडायरेक्टली ट्रेड भी करते हैं, जिसका खातिर खा जो है फ़ायदा भी हासिल करते हैं। तो ये बड़ी कंट्रोवर्सी एक आई हुई है, आज मीडिया में दिखाई दे रहा है, CNBC और डिफरेंट चैनल्स पर आ रही है कि जनाब ये जनाब फेडरल रिजर्व बैंक के जो लोग हैं, इन लोगों को मालूम होता है और इससे वो इस्तेफ़ादा हासिल करते हैं, जो कि गैर कानूनी है और इंतहाई गैर अखलाकी हरकत है ये। तो बहरहाल इस हवाले से भी कुछ नेगेटिव सेंटिमेंट्स पाए जाते हैं जो आज हम मार्केट के गिरने की वजह एक तसव्वुर कर सकते हैं।
और इसके साथ जो छुट्टियां हैं और प्लस 2 दिन के बाद FOMC का रिजल्ट है, तो मिला जुला रुझान है। प्लस ये कि ट्रिपल विचिंग डे गुजरा है, आज पहला दिन है दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट का स्टॉक्स का जो फुल फ्लेज्ड अपनी अपनी जो कारोबारी या ट्रेडिंग जो एक्टिविटीज़ हैं उसको वो जारी रखे हुए हैं। तो बहरहाल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसी तरीके से सोना, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि 1750 बड़ा इंपॉर्टेंट है या 1745 बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके नीचे के स्टॉप प्लेस करके, या 1740 42 का तो आज लो है, 40 के नीचे के स्टॉप प्लेस करके आप इसकी ख़रीदारी कर सकते हैं। लेकिन आप अपना नुकसान ज़रूर बांधें कि 40 के नीचे अगर मार्केट बंद हो जाती है तो आप अपनी पोजीशन को लिक्विड कर दें, नुकसान काट लें, क्योंकि इट इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम। कारोबार इसी को कहा जाता है कि कभी नफ़ा और कभी नुकसान। अच्छा, इसके साथ तेल की कीमतें आज थोड़ा सा डाउन हुई हैं, $73 पिछले हफ्ते हो गई थी, आज हम $71 के अंदर मार्केट को देख रहे हैं, 71.10-20 मार्केट चल रही है। और उसकी वजह ये बताई जा रही है कि पिछले दिनों जो रिपोर्ट आई है रिग काउंट की, जो समंदर में रिग्स लगी हुई होती हैं उनकी तादाद में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि तेल की कीमतें नीचे आई हैं, क्योंकि सप्लाई चेन काफ़ी बेहतर हुई है। आइडा एंड निकोलस जो पिछले दिनों हरिकेन्स आए थे अमेरिका की कोस्टल बेल्ट पे, फ्लोरिडा में और लुजियाना और ये तमाम जो टेक्सास एरिया थे, वो बेहतर हो गया है। वहाँ पे रिफाइनरीज ने काम दोबारा शुरू कर दिया है और सप्लाई चेन को बहाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से तेल की कीमतें दोबारा नीचे की तरफ आ रही हैं। अच्छा, इसके साथ पाकिस्तान की बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, आज अखबारात में चर्चा है, तस्वीर हैं कि जनाब कराची जो पाकिस्तान का और दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शहर है, आज यहाँ पर अल्लाह अल्लाह करके कुफ्र टूटने वाली बात सामने आई है कि जनाब पिछले 3-4 सालों से जो ग्रीन लाइन बस का तस्वुर पेश किया जा रहा था, उस पर बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा था कि कराची में ग्रीन लाइन बस, जो कि एक यतीम शहर, मैं कहूँगा कि कराची एक यतीम शहर है, कोई इसका पुरसाने हाल नहीं है। पाकिस्तान को कि इस बड़े शहर में सब कमाने के लिए तो ज़रूर आते हैं, लेकिन इसको ओन कोई नहीं करता, हर आदमी यहाँ से कमा के लेके चला जाता है। और हमारे पास ये एजाज़ ज़रूर हासिल है कि कराची पाकिस्तान का वो शहर है जो पूरे पाकिस्तान के लिए ब्रेड एंड बटर का ज़रिया बनता है। पाकिस्तान के इस बड़े शहर से ही सारी जो है पूरे मुल्क में तरसीलात होती हैं, ये जितने भी कंटेनर्स हैं, जो हमारी रेल गाड़ी हैं, माल गाड़ी हैं, वो कराची से ही सामान लेकर जो है वो अपर एरिया में या नॉर्दर्न एरियाज़ में लेके जाती हैं, चाहे वो लाहौर हो या कागान, नारान, सवात की वादियाँ हों। लेकिन अफसोस की ये बात है कि पाकिस्तान के इस शहर को यतीम रखा गया था। लेकिन आज बड़ी अच्छी गुड न्यूज़ हमारे सामने ये आ रही है कि ग्रीन लाइन बसेस, चाइना की मरहून मिन्नत, आज कराची जो पोर्ट है, हमारा जो समंदरी पोर्ट है, बर्थ है, वहाँ पर वो डाउनलोड हो रही हैं, उनको उतारा जा रहा है। बड़ी अच्छी बात है और ये हम चाहते हैं कि कराची जो है वो तरक्की करे, फले फूले, और जिसके बेसिस पे पूरे पाकिस्तान में तरक्की हो सके। तो बहरहाल ये असद उमर साहब जो कि प्लानिंग कमीशन के हेड भी हैं, मिनिस्टर भी हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं कि वो बड़ी कोशिशें कर रहे हैं और डायरेक्टली फेडरल गवर्नमेंट के तहत जो है ये बसें उतारी जा रही हैं और कराची वालों को ये चिंची और रिक्शों से निजात मिलेगी और एक अच्छी सफरी सहूलतें मुहैया होंगी। हम उनके शुक्रगुजार हैं और इसके साथ ही इमरान खान के खास साहब के भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस पे इनिशिएटिव लिया और हालात बेहतर हो रहे हैं। इसके साथ ही कराची स्टॉक एक्सचेंज की हालत बड़ी दगरगू है। पिछले काफ़ी दिनों से मैं आपसे ये बयान कर रहा हूँ कि जब तक अफ़गानिस्तान जो कि हमारा पड़ोसी मुल्क है, जिसकी ड्यूटेरिन लाइन जो है तकरीबन 2500-2600 किलोमीटर हमारा बॉर्डर उसके साथ मिला हुआ है, चमन बॉर्डर है, तोरखम बॉर्डर है और लाइन से हमारे बड़े तवील सिलसिले हैं अफ़गानिस्तान के साथ। अफ़गानिस्तान में जब तक एक मजबूत निज़ाम के तहत एक अमन कायम नहीं हो जाता, पाकिस्तान कभी पर भी उसके नेगेटिव असरात पड़ते रहेंगे। और यही वजह हम देख रहे हैं कि कराची स्टॉक एक्सचेंज पिछले तकरीबन महीने भर से हम देख रहे हैं कि ये पावरफुल तरीके से ऊपर की तरफ नहीं आ रही है। आज भी तकरीबन 350 पॉइंट मार्केट माइनस है और हमसे उम्मीद कर सकते हैं कि हालात बेहतर होंगे। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तानी रुपया बहुत ज़्यादा वीक हो रहा है। आज भी हम देख रहे हैं दोबारा से 170 रुपए के करीब आ चुका है। हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो $54 बिलियन आया हुआ है, जिसकी वजह से हमें इस पे बड़ा डेंट पड़ता है। और जब डॉलर महंगा होता है तो जाहिर है हमारे यहाँ महंगाई का जो तूफ़ान है वो भी बढ़ता चला जाता है। तो हमारी ये कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट बिल्स पर रिलाई ना करें। हम ये बच्चों की जो चॉकलेट्स और चीज़ और मिल्क ये बाहर की क्यों खा रहे हैं, हम बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी पॉलिसी को अडॉप्ट करते हुए तमाम चीज़ें पाकिस्तानी इस्तेमाल करें ताकि हमारा इंपोर्ट बिल डिक्लाइन हो, हमारे यहाँ डॉलर सस्ता हो जाए, ताकि हमारे यहाँ ये जो महंगाई का तूफ़ान है
ये ख़त्म हो सके। ये थी आज की बातें और इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा। और कल हम देखते हैं कि कल भी जापान में ये चाइना में हॉलीडे मूड रहेगा, मार्केटों में क्या सिलसिला रहता है, इस पर कनेक्ट रहेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप अगर चाहें तो आप व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पर भी मेरे इस सिलसिले को कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं व्हाट्सएप पे भी देता हूँ और अपने yasinanalysis.com के प्लेटफॉर्म पर भी आपको मुहैया होती हैं। आप ये तमाम प्लेटफॉर्म को एंजॉय करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके पोर्टफोलियो को बेहतर तौर पर मैनेज करने के लिए कारगर हो सकता है। थैंक यू। खुदा हाफिज़।